जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ और यह साधना करने के बाद आपका जीवन सदैव बदल जाएगा, क्योंकि जो मैं साधना आपको लाया हूँ यह साधना एक अघोरी की साधना है। और अघोर आप जानते हैं, जो अघोरी होते हैं जो शमशान में, जो कि भगवान शिव के पूजा पाठ करते हैं और भगवान शिव के जो कि आराधनाओं में जो है कि वह वैराग्य ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं आज उन्हीं की सिद्धि के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आपके स्क्रीन पर यह मंत्र भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि सच में साधनाएँ क्या होती हैं और साधनाओं को हमें किस प्रकार से सिद्ध करना चाहिए, ताकि हमारी जो सिद्धियाँ हैं वह बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमारे से बहुत से दर्शक हैं, बहुत से साधक हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी हम 6 साल से साधना कर रहे हैं लेकिन शक्तियाँ हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मंत्र जपता भी हूँ, लेकिन हमको थोड़ी भी अनुभव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मैं रात वैसे ही अपना समय गँवा कर आया हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप लोग कोई भी मंत्रों का अगर आप जप कर रहे हो तो अपने दिल में, अपने मन में एक अच्छे तरीके से जो कि यह विश्वास जगाकर जो कि अब मंत्र को जपिए कि नहीं, हमें शक्तियों से भेंट करना ही करना है। और किसी भी हालात में, भले से हम यहाँ पर मर जाएंगे, हमारा कमर टूट जाए, हमारा पैर टूट जाए, हम यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमको साधना पे बैठने के बाद हमको शक्तियों से भेंट करना है तो करना है। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया कोई ताकत नहीं है कि शक्तियों से भेंट करने से जो कि आपको रोक सके। क्योंकि हम लोगों के अंदर यह होता है कि हमने 2 घंटा अगर जप किया तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह आलस होना होना हो, हो जाता है कि अब शक्तियाँ नहीं आएंगी या फिर हमारा साधना आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सोचो कि पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष जो कि वह साधनाएं किया करते थे, तप किया करते थे, ध्यान मुद्रा किया करते थे। और आज का समय सोचो कि कलयुग में आप सिर्फ सुबह शाम अगर प्रभु का नाम लेंगे, किसी शक्तियों का नाम लेंगे और उनका मंत्रों का अगर जप करेंगे, मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में एक ही फायदा है कि जो द्वापर युग, त्रेता युग के समय में जो कि जो ऋषि मुनि साधनाएं करते थे, जो भगवान की सिद्धि करते थे, जो कि समझ लो उनको सैकड़ों सैकड़ों वर्ष लग जाता था, उससे भी और ज़्यादा लग जाता था भगवान को प्रत्यक्ष करने में। और सोचो कलयुग में यही उनको जो कि मिला हुआ है कि कलयुग में अगर कोई भी हमारा नाम लेगा, कोई भी हमारा भजन भाव करेगा अच्छे से, कोई भी हमारा सिद्धि साधना करेगा, तो उसको कम समय में ही सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो सोचो पहले से और आपसे कितना फर्क है। और आप लोग कहते हैं कि गुरुजी हमसे शक्तियाँ नहीं सिद्ध हो पा रही है, और कोई ऐसा प्रक्रिया है बताओ कि ताकि हमको जल्दी प्राप्त हो जाए। तो इससे और कोई जल्दी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह शाम और रात में जप करना। क्योंकि देखो, आप लोगों को इसलिए बता दिया जाता है कि आप लोगों को, नए नए जो हमारे साधक अभी दर्शक तंत्र के क्षेत्र में निकल रहे हैं, साधनाओं के क्षेत्र में निकल रहे हैं, उनको मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि शक्तियाँ कोई हलवा नहीं है कि उसको बनाकर बस तुरंत 2 मिनट में चाउमीन की तरह, मोमो की तरह, मैगी की तरह बनाकर खा लोगे। ठीक है, यह शक्तियाँ हैं, ये आपका भविष्य तय करती है कि आपको किस मार्ग पर जाना है। साधु संत बनोगे आप, मैं बता रहा हूँ दुनिया का मोह माया आप त्याग दोगे। आपको घर अच्छा नहीं लगेगा, आपको शमशान अच्छा लगना चालू हो जाएगा। जो आज साधना मैं आपको बता रहा हूँ, यह साधना भी अगर आप करते हो तो इस मंत्र से भी आप संन्यास ले सकते हो। जो मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको सन्यासी अघोरी मंत्र ही कहा गया है। हालांकि मैं आप लोगों को यह साधना मैं किया हूँ, बहुत ही प्रचंड अनुभव होता है, बहुत ही शक्तिशाली यह मंत्र है। मैं बता रहा हूँ भयानक से भयानक चीज़ों को जो कि आप अघोरी क्रियाओं को आप काटने में अपने आप में सक्षम रहते हो इस मंत्रों के द्वारा
और इस सिद्धियों के द्वारा, क्योंकि इसमें जो शक्तियाँ आती है ना वो बहुत ही अच्छा है। कहने मात्र से हर कोई कार्य कर देता है वो। उसके अंदर मैं एक चीज़ देखा हूँ भाई, क्योंकि देखो भगवान शिव के ही अंश हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई ये अलग है, नहीं। शक्तियाँ हैं तो शक्तियाँ भगवान शिव के ही अंश होते हैं, जिसके वजह से हम लोग उन्हीं के लिए बैठकर और उन्हीं का तप और जप करते हैं, जिसकी वजह से हमें वह शक्तियाँ प्राप्त होती है। और उसी से हम जो कि भविष्य यह तय करते हैं कि हमें इनसे काम क्या लेना है, क्या काम नहीं लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी स्वार्थ रहता है। क्योंकि अच्छा सोचो कि आदमी सिद्धि और साधना क्यों करता है, करने का क्या कारण होता है? वह दूसरों का भला करने के लिए, और उसमें कुछ उसका भी थोड़ा बहुत लाभ होता है, उसका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। तभी जाकर वह साध्य और साधना के मार्ग पर रखते हैं। कुछ ऐसे अभी दर्शक और साधक हैं कि बेगर निस्वार्थ जो कि वह तब जप करते हैं, उनको ये मतलब नहीं कि शक्तियों से हमको काम लेना है या नहीं लेना है, बस उनको जपना है तो जपना है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही प्रचंड वो साधक हो जाते हैं आने वाले समय में। उनको जिनको बोलते हैं ना ब्रह्म ज्ञान हो गया, और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो देखोगे किसी से उतना बात नहीं करता है, बहुत मौन रहता है, वो ज़्यादा नहीं प्रपंच पालता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ पहले इस प्रयोग के बारे में। और इस प्रयोग को कैसे करेंगे आप, सबसे पहले यह आप जान लीजिए कि हमें अगर यह साधना अगर करना है तो सबसे पहले देखो आपको बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि इस मंत्र से संन्यास भी लिया जाता है। ठीक है, अघोरी क्रियाओं में जैसे कि जो बाबा कीनाराम का हो गया, अखाड़ा से हो गया, गंगाराम अखाड़ा से हो गया, मनसाराम अखाड़ा से हो गया, और एक जो कि ये सब क्रिया क्रिया अखाड़ा से जब हो जाते हैं, ठीक है, तो वह एक सन्यासी हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं ना बैरागी। अब इनको वैराग्य चढ़ गया, भगवान का शक्तियों के प्रति वैराग्य चढ़ गया। अब यह यहाँ से जो कि संन्यास ले रहे हैं कि इनको मोह माया नहीं रहेगा, और ना तो घर से मतलब रहेगा, ना किसी से मतलब, सिर्फ शक्तियों और मंत्रों में इनको जप रहेगा, और उसी पर मेहनत करेंगे यह। तो यह वह मंत्र है जो कि समझ लीजिए, ताकि जो भी अगर लेना भी चाहता है तो हमसे संपर्क करेगा। मैं वो सारा विधि प्रक्रिया वगैरह मैं आप बता दूंगा आगे का, लेकिन मैं आपको अभी सिद्धि करने के बारे में बता दूं कि इन शक्तियों को कैसे आप सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, और हमें अगर यह साधना अगर करना है तो हमें देखो यह साधना कोई भी व्यक्ति घर पर नहीं करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि यह साधना घर के लिए नहीं है, यह साधना आपको शमशान के लिए है। साधना है, मैं बता रहा हूँ कि आपको वह प्रचंड शक्तियाँ आपके समक्ष खड़ा होगा ना, कि जो आप लोग कहते हो ना कि शक्तियाँ मैं कभी देखा नहीं हूँ, और जिस दिन देखोगे, मैं बता रहा हूँ अपने, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगा तो मैं बता रहा हूँ आप वहीं पर जो कि लेट जाओगे, जिसको बोलते हैं ना लेट जाओगे, जो कि समझ लो, क्योंकि इतनी प्रचंड शक्तियाँ हैं इसमें जो कि। ठीक है, तो इस साधना को आप घर पर मत करना, इस साधना को जब भी करना शमशान में ही करना। और कमजोर दिल वाले यह साधना नहीं करेंगे, जिसको हार्ट पेशेंट हो और शुगर पेशेंट हो, या किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, ब्रेन संबंधित मस्तिष्क संबंधित उनको प्रॉब्लम हो, वह व्यक्ति यह साधना नहीं करेंगे। एक बात ना ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ जब आएंगी तो वहाँ पर शक्तियाँ यह नहीं देखेंगी आपको यह दिक्कत है, और देखोगे एक बार में पागल बनकर घूमोगे। ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से बैठकर जब करोगे, मन में श्रद्धा रख कर करोगे, जो कि समझ लो, तो आप लोगों को डर भय नहीं लगेगा। लेकिन जो नए हैं उनके लिए, जिनको प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, वह यह साधना ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें क्या क्या आप सामग्री लगेगा, आप जाइएगा शमशान में, वहाँ पर खप्पर यानी कि जो खोपड़ी होती है, किसकी, मानव की खोपड़ी जो होती है, उसमें जो कि आपको कपूर और शराब और मांस, किसका, बकरे की मांस, ठीक है, या मुर्गे की मांस हो, उसको जो कि उसमें डाल देना है। डालने के बाद, ठीक है, उसी खप्पर में, और उसमें आपको कपूर जलाना है।
ठीक है। थोड़ा थोड़ा कपूर आपको उसमें जलाना है। और गुलाब, सेंट और सिगरेट, जो काला वाला सिगरेट आता है, आप काला वाला सिगरेट ले लीजिएगा। लेने के बाद जो कि और आप रुद्राक्ष का माला ले लीजिएगा। ब्लैक आसन रहेगा आपका, ब्लैक पूरा कपड़ा रहेगा, सिला हुआ नहीं रहेगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिला हुआ नहीं रहेगा। और अमावस्या वाले दिन से जो कि साधना स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। काली चौदस की रात को एक दिन में यह सिद्ध हो जाएगा। अगर वैसे आप किसी पर्व पर अगर सिद्ध करना चाहते हो तो आप अमावस्या वाली रात को जो कि आप यह साधना स्टार्ट करेंगे। यह साधना आपका 31 दिन की साधना है। 31 दिन की साधना है। इसमें आपको जो बर्फ़ी वगैरह होता है, बर्फ़ी वगैरह भी, शराब वगैरह, मांस वगैरह हर रोज़ लगेगा। एक बात आप ध्यान में रखना। और उसी खप्पर में जो कि आपको कपूर को जलाना है। और आगे की तरफ जो कि आपको जो कि चौमुखा दीपक शुद्ध देसी घी का जो कि आपको वहाँ पर रखना है, यानी जलाना है। जलाने के बाद आपका दिशा उत्तर की तरफ रहेगा, क्योंकि इसमें दिशा बहुत ही मायने रखता है यह साधना में, ठीक है। और किसी साधना में उतना नहीं मायने रखता, लेकिन यह साधना में आपको मायने रखेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह संन्यास लेने का भी मंत्र है, ठीक है। क्योंकि आपकी शुरुआत हो रही है, आपकी जो जर्नी है वह अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है। रखने के बाद आपको इस मंत्र का जप 11 माला एक दिन में करना है, ठीक है। और यह 31 दिन की साधना है। और उस साधना के दौर पर आपको कम भोजन करना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, और ज़्यादा आपको झूठ और झपाट नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ आपका खंडित हो जाएगा, शक्तियाँ सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो जब भी बोलिएगा आप सत्य बोलिएगा, झूठ आप ना बोलिएगा, ठीक है। और किसी को अशब्द मत बोलिएगा, कि आप किसी को भी राह चलते या घर में या आपके कोई भी अड़ोसी पड़ोसी हो या आपका कोई मित्र हो, उनको अशब्द 31 दिन तक आपको नहीं बोलना है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, मांस मछली का आपको सेवन नहीं करना है, सिगरेट वगैरह गुटखा वगैरह का भी सेवन नहीं करना है आपको, जो कि जब तक आपको शक्तियाँ से दर्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको यह सब चीज़ नहीं करना है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़मीन पर सोना है, ठीक है। ज़मीन पर साधना करने के बाद आप अपने स्थान पर आइए, यानी अपने घर पर आइए, वहाँ पर आप ज़मीन पर सोइएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ज़मीन के नीचे अगर आपको ठंड लग रही है तो कोई गद्दा वगैरह आप बिछा लीजिए। बिछाने के बाद उस पर आप लेट जाइए, ठीक है। या कूस का हो तो उस पर भी आप लेट सकते हो, ठीक है। और आपको पानी जो कि पीना पड़ेगा। आपको जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें आपको भोजन करना पड़ेगा। और मिट्टी के बर्तन में जो कि आपको जल जो कि पीना पड़ेगा, जिसको पानी बोलते हैं, ठीक है। आपको उसमें जो कि पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कि आपको जो कि पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा यह साधना में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आप यह कर कर देख लीजिए। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जो कि आपको यह शक्तियाँ पाने के बाद आपको हिला दे। अगर कोई हिला देगा फिर अगर हमसे कहिएगा कि गुरुजी हमें कोई चैलेंज दे दिया है और तंत्र मंत्र में हमसे आगे चला गया है। आप लिख कर रख लीजिए और आपको मैं नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।